और अब देवली उनियारा से बड़ी खबर है, जहां देवली उनियारा में स्थिति नियंत्रण के बाहर है। आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रयास असफल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी 500 मीटर की दूरी पर आमने सामने मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव से आमजन को परेशानी हो रही है। सड़क पर लंबा जाम लग चुका है। जाम में ट्रक, टूरिस्ट गाड़ियां, तमाम मरीज इस समय परेशान हो रहे हैं। तो बेहद गंभीर इस समय समस्या बनी हुई है और बेहद परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर आम जनता परेशान हो रही है। और अब इस समय आपके स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई। ये तमाम 6 तस्वीरें, किस तरह से घटनाक्रम चला। कल एसडीएम के थप्पड़ मारा गया। नरेश मीणा ने अमित चौधरी, जो कि एसडीएम है वहां पर उनको थप्पड़ मारा। कई तरह के आरोप जरूर लगाए गए थे, लेकिन वो आरोप कितने सत्य हैं, असत्य हैं, वो जांच का विषय है। दूसरी तस्वीर, आज नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई और किस तरह से पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में नरेश मीणा। कल की आगजनी की तस्वीर आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे होंगे इस टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके का माहौल, किस तरह का घटनाक्रम चला, आगजनी यहां पर की गई। आज फिर बवाल शुरू हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके बाद अभी तक तनाव भरा माहौल इस समय वहां पर बना हुआ है। जयपुर आरएएस अधिकारी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे लगभग 300 आरएएस अधिकारी और विभिन्न संघों के पदाधिकारी मौजूद हैं। एसडीएम थप्पड़ कांड मामले के सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास पर ये तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और इस समय जो ये घटनाक्रम चल रहा है, इस पूरे मामले को लेकर ये बेहद दुखद है। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की नाराजगी है, उनका प्रदर्शन है, उनकी पेन डाउन हड़ताल है, और दूसरी तरफ देवली उनियारा में जो भयंकर माहौल इस समय बना हुआ है, जो भयावह माहौल प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, वो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। तभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लगभग 300 आरएएस अधिकारी बताए जा रहे हैं और साथ ही विभिन्न संघों के पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। एसडीएम थप्पड़ कांड मामले के सिलसिले में तमाम अधिकारी इस समय वार्ता करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर। तो लगभग 300 के करीब आरएएस अधिकारी हैं जो कि पहुंचे हैं सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। आपको बता दें कि कल से ये घटनाक्रम जो शुरू हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद से लगातार विरोध आरएएस एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निरंजन। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? 300 के करीब अधिकारी, आरएएस अधिकारी पहुंचे हैं सीएम आवास पर उनसे मुलाकात के लिए। देखिए, यहाँ पर सौरभ में बात करूं तो सुबह से ही यहाँ पर पेन डाउन जो है उनका आरएएस अधिकारियों का वो लगातार जारी है। इसी क्रम में जो है दोपहर से वहाँ दोपहर तक जो है उन्होंने सांकेतिक धरना दिया सचिवालय के अंदर। उसके अलावा दोपहर के बाद में सब लोग अपने अपने जो है स्थान पर चले गए। उसके बाद में वापस से 1-1.5 घंटे बाद में ये मिलते हैं आरएएस क्लब में, वहां पर ये जो है लंच करते हैं। उसके बाद में शाम की रूपरेखा बनाई जाती है। अभी 7 बजे के करीब जो है मुख्यमंत्री साहब से मिलने का इन्होंने समय मांगा था। सीएम आवास के बाहर ये लोग पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए ये जो है यहाँ पर पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर ये मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पहुंचे हैं और अपनी मांगों को यहाँ पर रखने वाले हैं। लगातार थप्पड़ कांड के बाद जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। देवली उनियारा से लेकर जयपुर तक जो है सरगर्मियां जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। इसी बीच में जो है आरएएस अधिकारियों ने तब तक अपना पेन डाउन करने की घोषणा की है, तब तक अपने कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है, जब तक कि उन्हें जो है यहाँ पर उनके द्वारा जो मांग की जा रही है वो पूरी नहीं मान ली जाती। उनकी तरफ से मांग ये है कि उन्हें जो है चुनाव के समय जब वो अकेले रहते थे उन्हें पीएसओ दिया जाए, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई जो है वो तैनात किया जाए। स्वरूप ठीक है निरंजन, अभी फिलहाल एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरह से अपनी बात, अपनी मांगे रखने वाले हैं? देखिए सौरभ, सुबह से ही पदाधिकारियों से लगातार
तस्वीर की टीम संपर्क में है, वो बातचीत कर रही है। उनका यही कहना है कि सीएम साहब को वो मिलकर अपनी मांगे जो है वो बताना चाहते हैं। और ये अभी की मांग नहीं है, लंबे टाइम से यही मांग चली आ रही है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आरएस अधिकारी हैं, आरएस अधिकारी के अलावा तमाम इस जुड़े ये अधिकारी जो हैं वो फील्ड में रहते हैं, और उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, इसको लेकर तमाम पहले भी जो है कई बार मुद्दे उठे थे। अब हाल ही में जब ये घटना होती है तो यहाँ पर जो है सभी लोग इकट्ठा होते हैं, आरएस एसोसिएशन के अलावा तमाम जुड़े तमाम बड़े जो है एसोसिएशन है, उसके अलावा कई संगठन जो है इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनकी यही मांग होती है कि भाई इन्हें जो है सुरक्षा प्रदान करवाई जाए सरकार की ओर से। जब ये चुनाव ड्यूटी होती है उस टाइम तो कम से कम उन्हें सुरक्षा जो है वो थोड़ा प्रदान करवाई जाए। उसके अलावा तमाम उन्हें ये भी कहा है कि नरेश मीणा को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे कि आगे भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले जो है 4 बार सोचे। इस बात की भी वो बात जो है बार बार लगातार कह रही। हालांकि जो मेन इनकी मांग थी नरेश मीणा को गिरफ्तार वाली, मेन मांग जो है वो यहाँ पर जो नरेश मीणा की गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, मगर उसके बाद ही इनकी सुरक्षा की जो मांग है और तमाम मांगों को लेकर जो है आज ये सीएम साहब से भी थोड़ी देर में जो है मुलाकात करने वाले हैं। सौरभ, ठीक है निरंजन, पहले जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद गिरफ्तारी अब हो चुकी है, तो ऐसे में पेन डाउन हड़ताल करना जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी परेशानी होती है, इसके बारे में कोई बातचीत हुई एसोसिएशन के अधिकारियों से? कितनी लंबी प्रदर्शन करने से, क्योंकि गिरफ्तारी तो अब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, यहाँ पर उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पेन डाउन और कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब ने उन्हें शाम को मिलने का समय भी दिया हुआ है, अभी उनकी मुलाकात होगी, किन किन बातों को लेकर चर्चा होती है, क्या क्या बातें जो है उनकी, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा के जहाजपुर से खबर है, जहां जलझूलनी एकादशी पर बेवाण पर पत्थरबाजी मामला। आपको बता दें कि 2 महीने बीत जाने के बाद कार्रवाई नहीं होने से हिंदू समाज में आक्रोश है। कल्याण राय मंदिर के बाहर गुस्साए लोगों ने धरना दिया। मामले में हिंदू समाज के 5 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि हिरासत में लेने के बाद नाराज लोगों ने बाजार बंद करवाए। मामला गरमाने के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिरासत में लिए लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है। एडिशनल एसपी राजेश आर्य, डीवाईएसपी नरेंद्र पारेख सहित पुलिस बल तैनात है। जहाजपुर कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद है। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और जयपुर स्थापना दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर नगर निगम ग्रेटर कार्यालय में बैठक ली। बैठक में जयपुर सांसद मंजू शर्मा और सभी पार्षद तथा अधिकारीगण मौजूद रहे। महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत 18 नवंबर से गणेश पूजन, गज पूजन एवं महाआरती से की जाएगी। सर्वप्रथम मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में गणेश पूजन होगा। गंगा पुल दरवाजे पर प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। इसके पश्चात 18 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने परवान पर है। मेले में पर्यटन और पशुपालन विभाग की ओर से प्रतिदिन देसी, विदेशी और स्थानीय लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं और विविध का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान म्यूजिकल चेयर और मटका रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं मटका रेस प्रतियोगिता में 15 देशी और 8 विदेशी महिला पर्यटकों ने भाग लिया, तो वहीं प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि यहां मटका रेस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर किशनगढ़ की महिला रही, तो वहीं दूसरे स्थान पर नीदरलैंड की ईवी और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड की लूसी ने बाजी मारी। इस दौरान पर्यटन विभाग ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बीकानेर में पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के नेतृत्व में जिला कलेक्टर की गैर मौजूदगी में बीकानेर विकास प्राधिकरण के सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने और उसे रंगपेट करने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की मूर्ति के साथ जिन लोगों ने भी
ये क्षत विक्षत करने की कार्रवाई की है और मूर्ति के ऊपर जो उन्होंने पेंट वगैरह करने की कोशिश की है, इसका निश्चित रूप से जांच होकर जो भी दोषी लोग हैं उनको बिहाइंड सी बार करना चाहिए, खेल के शीर्षों में बंद किया जाना चाहिए। एक्ट बने हुए हैं इसके लिए। कोई भी महापुरुष की मूर्ति के ऊपर यदि कोई छेड़छाड़ या उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको कानून के अनुसार दंड मिलता है। तो हमारी ये मांग है कि जिस व्यक्ति ने भी या जिन व्यक्तियों ने मिलकर के ये षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो तो वहाँ पर। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां सरगरा समाज के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रामदयाल सागर सुमेरपुर पहुंचे, जहां सरगरा समाज ने नीलखंड पहाड़ी स्थित वाल्मीकि ऋषि मंदिर में माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के अंदर फैली कुरीतियों को मिटाने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमें एक होकर आगे बढ़ना होगा। छोटी सी समाज है हमारी, लेकिन हम आपस में एक ही नहीं होने के कारण राजनीति में हमारी भागीदारी कमज़ोर है, इसलिए समाज का उद्धार नहीं हो रहा है। हमें आपस में मतभेद भुलाकर एक होकर आगे आना होगा, जब जाकर हमारे समाज की जयपुर और दिल्ली में मांग होगी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा पर भी जोर देने की बात कही। महासचिव होने के नाते क्षत्रिय सरगरा समाज को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम होने के लिए शिक्षा और जितनी भी धार्मिक शिक्षाओं के अनुरूप है, माननीय सभी लोगों की एक दूसरे का सहयोग करें। किसी प्रकार सभी लोग साथ रह के एक सकारात्मक मैसेज समाज में पहुँचाएं। मैं करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ मासलपुर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, जहां BPCL पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़े 2 हथियार तस्कर। 32 बोर की एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। SP ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रेगुलेशन कमेटी की बैठक ली गई। इस बैठक में संगरिया, पीलीबंगा, रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के कांग्रेस विधायक शामिल हुए। बैठक में विधायकों की मुख्य अभियंता के साथ पानी के विषय को लेकर चर्चा हुई, जिसमें इंदिरा गांधी नहर में आगामी 2 बारियों में 3 में से 1 समूह में पानी चलाने पर सहमति बनी। किसान साथियों के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था थी, रबी फसल किस प्रकार हम बेहतर बना सकते हैं, उसको लेकर बातचीत हुई और 2 बारी देने को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सहमति जताई। आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से किसान साथी लगातार फसल की समस्या से परेशान है, चाहे हमें प्रकृति की मार पड़ी हो, आने वाले समय में रबी की फसल को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, तमाम जनप्रतिनिधिगणों ने हनुमानगढ़। आज माननीय सदस्य जितने भी आए थे यहाँ पे, सबके साथ विस्तार में चर्चा करके पौंग बांध में उपलब्ध जल, सिंचाई के लिए जो मांग और पेयजल के लिए जो आने वाले टाइम के अंदर हमारी आवश्यकता रहेगी, उससे सारे माननीय सदस्यों को हमने अवगत कराया। विस्तृत चर्चा करने के उपरांत इस निर्णय पे आए हैं कि 3 में से 1 की अभी 2 बारी और कंटिन्यू रखेंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक में पानी की। सिरोही जिले में जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि आबू रोड के ब्रह्म कुमारी स्थित मनमोहिनी भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री के साथ साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रामगढ़ के नौगांव में पुरानी रंजिश को लेकर घर पर पथराव का मामला सामने आया है, जब पथराव की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। हालांकि अब तक दर्ज मुकदमे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाज के लोग हैं, रोहतास और उसकी पत्नी और 3 लड़कियां अचानक सुबह 6:30 बजे हमला कर दिया। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, पहले भी मर्डर कर रखा है इन्होंने और आज दिन हमें भी जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। ये पहले भी पत्थरबाजी कर चुके हैं।
चाकसू कस्बे में परिवहन विभाग ने निजी स्कूल्स में नियम विरुद्ध संचालित बाल वाहिनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। कार्रवाई के विरोध में निजी वाहनों के मालिक और चालक लामबंद हो गए। इस दौरान वाहन मालिक, चालक और स्कूल संचालकों ने कस्बे में आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही एसडीएम और विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। बसेड़ी गांव अतरसुमा में बदमाशों ने 10 लाख रुपए की मांग करते हुए फायरिंग की। बदमाशों ने 10 लाख की मांग करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के साथ ही खेत नहीं जोतने की भी धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ बसेड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अपने गांव आया था अतरसुमा, रिश्तेदारों के साथ में आया था। तो 10:30-11 बजे के करीब आया था, नहा धो के फ्रेश होकर के, और मैं गाड़ी में बैठ के रिश्तेदारी में जा रहे थे हम लोग 4-5 आदमी। तो इतने में राम हरी और नानू जाट आ गई। तो उन्होंने मेरी पूरी ज़मीन रोक रखी है और वो खेती किसी को करने नहीं देते हैं। बोला 10 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 15 लाख रुपया दो, ऐसे हमसे चौथ वसूली का वो आरोप लगाते हैं। बोला तुमने मेरे को पकड़वा दिया, सूरत में पकड़वा दिया, तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फलाना लिखना। इस मामले में हमको कोई जानकारी नहीं है और हमसे ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं। और मेरी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की है और मेरी गाड़ी नुकसान पहुंचाया। भगवान की कृपा ऐसी रही कि मुझे कोई गोली नहीं लगी। मैं वहाँ से हमारे पास सूचना मिली कि अतरसुमा के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमने वहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँच करके पुलिस टीम गई थी और जानकारी पर प्राप्त हुआ है कि महेंद्र ठाकुर है अतरसुमा का, जो अधिकतर सूरत में रहता है। इसी गांव के एक रामहरी है जो बदमाश प्रवृत्ति का है। इसके साथ एक नानू जाट है और अन्य जो इनके गैंग है बदमाश प्रवृत्ति के हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने सूरत देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में मतदान के वक्त निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसे लेकर प्रदेश भर में विरोध देखा जा रहा है। अब डीडवाना जिले के मुख्यालय पर भी आरएएस अधिकारियों और राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के संगठन के आह्वान पर पेन डाउन हड़ताल की जा रही है। डीडवाना के जिला कलेक्टर को 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपकर उपखंड अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटना को निंदनीय बताते हुए विरोध जताया। ज्ञापन में अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई की मांग की है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम मालपुरा, जो कि एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पे देवली उनियारा विधानसभा में तैनात थे, उनके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। उसी को लेकर सभी आरएएस अधिकारियों में रोष है और इसके चलते सभी जिलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और प्रकरण ईसीआई के ध्यान में लाया जाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में और अब देवली उनियारा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ देवली उनियारा में स्थिति नियंत्रण के बाहर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रयास पूरी तरह से असफल हो गए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी 500 मीटर की दूरी पर आमने सामने मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों के उपद्रव से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़क पर लंबा जाम लग चुका है और जाम में ट्रक, टूरिस्ट और साथ ही मरीज फंसे हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर विवेक श्रीवास्तव। विवेक, क्या कुछ स्थिति इस समय ग्राउंड पर, क्योंकि जो खबरें और जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली है। अभी भी क्या वैसा ही लंबा जाम लगा हुआ है, गतिरोध अभी भी बना हुआ है? बिल्कुल सौरभ, गतिरोध न केवल बढ़ा हुआ है जबकि स्थिति अब नियंत्रण से और ज्यादा बाहर निकल गई है, क्योंकि पुलिस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि कौन लोग हैं जो जाम लगा रहे हैं। जी, टूरिस्ट बड़ी संख्या में जिनका रणथंबोर का ट्रिप प्लान था वो लोग फंसे हैं, परिवार के साथ फंसे हैं। उनको पुलिस केवल रास्ता बता रही है कि थोड़ा 50 किलोमीटर इधर से चले जाइए या उधर से चले जाइए। लोग परिवार के साथ गांव वाली रोडों से जाना नहीं चाह रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। ट्रक वाले तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि हम शायद गिनती नहीं कर सकते। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जो उपद्रवी हैं
वो मोटरसाइकिलों पे लगातार रेकी कर रहे हैं। कब क्या कर देंगे इसका किसी को पता नहीं है। पुलिस है वो तितर बितर रूप में, एक टीम इधर है एक टीम उधर है, लेकिन पुलिस चुपचाप बैठी है। और जो विकास सांगवान है पुलिस कप्तान, वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी जो एक नई अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि इस पूरे मामले में अभी तक मुख्य आरोपी नरेश मीणा समेत 61 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टॉप पुलिस की 28 टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 60 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि कौन लोग हैं जो सड़क को जाम करके बैठे हैं। अलीगढ़ साइड तो स्थिति यह हो गई है कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं वो गांवों के अंदर से अंदर जो खेत की पगडंडियां हैं उन रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी हम भी गए थे, हमने जाने का प्रयास किया तो हम पे भी हमला करने का प्रयास किया गया। हमारी गाड़ी पे डंडे मारे गए, हमारे कैमरा सहयोगी के साथ बदतमीजी की गई। तो स्थिति काफी कह सकते हैं कि नियंत्रण से बाहर है। और पुलिस से जब हमने बात की तो ऑफ रिकॉर्ड अनौपचारिक बातचीत में पुलिस का यही कहना है कि अधिकारियों का निर्देश अभी यही है कि अभी इंतजार किया जाएगा। जी, तो अभी इंतजार किया जाए। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ विवेक, जब इतनी भयावह स्थिति इस समय बनी हुई है, जाहिर सी बात है आसपास के जितने भी लोग होंगे वहां पर वो बेहद तनाव में होंगे, बेहद परेशान होंगे। कितने लोग ऐसे वहां पर है जो कि रास्ता जाम किए हुए हैं? क्या संख्या का पता चल पा रहा है? आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रही है पुलिस। क्या संख्या बल इतना ज्यादा है कि उनको हटाया भी नहीं जा सकता वहां से? जी देखिए सौरभ, यही सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है पुलिस। यही समस्या है। हम जब गए उस समय 100 के करीब संख्या थी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ताजा रिपोर्ट ये है कि वहां 1,500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब वो किधर से आ रहे हैं किधर से नहीं आ रहे हैं ये पुलिस को नहीं पता है। कौन लोग हैं जो वहां इकट्ठे हो जा रहे हैं, फिर भीड़ हो रही है, फिर नारेबाजी हो रही है, और खास तौर से मीडिया को लेकर एक गुस्सा उन लोगों में ज्यादा ही है। जी, मीडिया को लेकर किस बात का गुस्सा है? मीडिया सच दिखा रहा है, चाहे वो फिर प्रशासन का हो या फिर नरेश मीणा का हो। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो? विवेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी विवेक, आखिर मीडिया से किस बात की नाराजगी है? क्योंकि मीडिया ने तो प्रशासन से भी सवाल पूछे और मीडिया नरेश मीणा से भी सवाल पूछ रही थी। जी देखिए, मीडिया का जो रोल होता है वो केवल इस पूरे प्रकरण को अगर देखेंगे सौरभ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल सच बेधड़क ने अपना कर्तव्य निभाया है। हमने दोनों पक्षों को दिखाया, हमने दोनों पक्षों की बात की। आपको पता होगा, आपने ही कल नरेश मीणा को भी लाइव जोड़ा था और उनसे बाकायदा कड़े से कड़े सवाल पूछे थे जी। लेकिन इन लोगों का यह कहना है कि किसी एक मीडिया चैनल ने नरेश मीणा के खिलाफ गलत खबर चलाई, तो उसका गुस्सा जो है वो सभी मीडिया वालों पे निकाल रहे हैं। और समस्या ये है कि उसमें समझदार कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नशे में भी हैं। ठीक है, क्या बात अभी क्या वस्तु स्थिति, अभी विवेक क्या ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है अभी, और कितना लंबा ये पूरा प्रकरण चलने वाला है? 8 टांके आए हैं, उनका कैमरा जला दिया गया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं विवेक? अभी क्या लग रहा है ग्राउंड के ऊपर कि वहां पर, क्योंकि शासन प्रशासन तमाम व्यवस्था भी कर रहा है कैसे भी स्थिति नियंत्रण में आए, अभी क्या लग रहा है कितना लंबा अभी और चलने वाला है? कोई इसको लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए जी देखिए, किरोड़ी लाल मीणा आज यहां आए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रयास किया बातचीत करने का, लेकिन वो अलीगढ़ में असफल रहे। किरोड़ी लाल मीणा की ये जरूर सफलता कही जा सकती है कि जिस पत्रकार को बुरी तरह वहां पीटा गया, जिस कैमरामैन का कैमरा जला दिया गया, उनको पीटा गया, उनको निकाल के वो बाहर ले आए। और किरोड़ी लाल मीणा वहां से नाराज होकर समरावता गांव गए। समरावता गांव में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है कि वो भी सफल नहीं हुए। वहीं पुलिस प्रशासन अभी केवल वेट एंड वॉच के मूड में है। वेट एंड वॉच की स्थिति कितनी लंबी होगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस अब कार्रवाई जब तक करेगी, पुलिस का ये कहना है कि हम कार्रवाई करें किस पर, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं विवेक कि जल्द से जल्द पुलिस आइडेंटिफाई करे और इस पूरे मामले का कोई समाधान निकल पाए, क्योंकि जनता बेहद परेशान है और इस तरह का जो विवाद है उसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक इस तमाम जानकारी को